अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है दिव्य दृष्टि। उसमें 15वें अध्याय के 20 श्लोक हमने देख लिए। अब 15वें अध्याय में जो 20 श्लोक है उसकी एक एक बात आपको सार रूप से बताई। उसमें जगत का स्वरूप बता दिया भगवान ने, साधक के लक्षण बता दिए भगवान ने। फिर उसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि जो जगत है इसमें दिखने वाला शर है, इसमें भरा हुआ जो दिख रहा है आकार की सृष्टि, आकारों का विस्तार, उसमें भरा हुआ मैं चेतन अक्षर है, एक शरीर में। और सारे ब्रह्मांड में सारे अक्षरों का लय, छोटी मैं का लय, बड़ी मैं पुरुषोत्तम है ब्रह्म। अब बार बार इसको देखना है, ठीक है। बात यहाँ आके रुक गई, हमें देखना है। अभी तो हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अब हमें ऐसा देखना है कि शरीर बदल रहे हैं, शरीर में बैठा अमर है, शरीर की एक निश्चित अवधि है, उससे हम लाभ उठा लें। खा पी के मर जाना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, याद रखना। तत्वज्ञ पुरुष हमें समझा रहे हैं बार बार। वो ये नहीं देख रहे कि उनका कोई लाभ है, वो तो उनका उल्टा शक्ति खर्च होती है, लाभ साधक का है। भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैंने अपने पास कुछ नहीं छोड़ा, सारा कुछ शेष कह दिया, शेष कुछ नहीं रखा, सब कुछ तुझे कह दिया। देखो कितने सुंदर वाणी है। क्यों कह दिया? तेरे हित के लिए। तो बताओ, हमारे गुरुदेव ने रखा है कुछ अपने पास? आज तक हमने नहीं सुना था महावाक्य क्या है, शोधन क्या है, कैसे होते हैं। तो इसलिए आलस को छोड़ना ही साधक के लक्षण है। उपनिषद का मंत्र है, आलस का त्याग करने वाला ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इसलिए मन को कठोरता से पकड़ के संध्या वंदना आदि करनी है, घर के काम भी करने हैं। तो अब आज भगवान बता रहे हैं तप। उपनिषदों के अंदर आया है, परमात्मा ने तप किया तो सृष्टि प्रगति। पढ़ा कि नहीं? हम तो उपनिषद पढ़ते तो हैं पर ध्यान ही नहीं देते है। पढ़ा था। तो तप का क्या अर्थ है? कोई परमात्मा ऐसे स्थूल शरीर से बैठ थोड़ी गया था तप करने। उसका अर्थ है कि जब वो निर्गुण निराकार माया को प्रकट किया, उसने अपनी शक्ति से माया को प्रकट किया, एक को अहम बहुश्याम, और सारे बीज प्रकट किए, सारी खानियों के। ये उसका तप, इसको तप कहा कि सारी सृष्टि का बीज हुए, खुद हुए। परमात्मा निर्गुण निराकार से पहले बीज हुआ, तभी तो साकार सृष्टि हुई। बताइए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। उपनिषद तो बात कह रहे हैं, हमें मनन करना चाहिए, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठना चाहिए, 1 घंटा दिन में मौन जरूर रखना चाहिए। तब साधना होगी, तब दिखेगा। लाभ उठा लो ना मनुष्य शरीर का। तो इस प्रकार अब भगवान कह रहे हैं तप के नियम बता रहे हैं कि शारीरिक तप क्या है साधक के लिए, फिर उसके बाद वाणी का तप क्या है, फिर साधक का मन का तप क्या है। तीनों तप करने हैं, मनसा वाचा कर्मणा। आज उसको ले लेते हैं, फिर उस जो उसका सारांश रह गया वो फिर ले लेते हैं। सही है ना? तो क्या बताया है शरीर के तप में? माने शरीर कार्य करते वक्त शरीर चाहे, कई बार होता है ना शरीर अपना सक्षम नहीं होता, थके हुए होते हैं, अपने घर देव आ गए, द्विज आ गए, गुरु आ गए, श्रेष्ठ व्यक्ति आ गए, हमें चाय बनानी है, अतिथि आ गया, मान लो खाने के समय आया है, भूखा है, उसको खाना देना है, तप होगा? बताइए। तप होगा। शरीर थका हुआ है फिर भी हम उठ करके उससे करेंगे, तो एक सूक्ष्म तप है शरीर का, भगवान कह रहे हैं। तो किस किस को पूजना है? देव। कहीं भी देव सृष्टि में
कहीं कोई पूजा पाठ हो रही है, हमने उसका खंडन थोड़ी करना है। कर्म कांड पहली सीढ़ी है घर पहुंचने की, तो पहली पर पैर रखे बगैर छत पर कैसे जाएंगे? तो देव, भगवान ने कहा देवताओं को द्विज गुरु, द्विज कहते हैं जो गायत्री मंत्र देते हैं। सतगुरुदेव जो हैं वो पहले साधक को कोई मंत्र देते हैं, गायत्री देते हैं, ठीक है। तो माने उसको मंत्र देके उसके मन को बांधते हैं, फिर महावाक्य मिलता है। जब वो अपने शरीर का हो जाता है तो मंत्र से मन को बांधता है। मन को जो त्राण देता है, बांधता है, वो मंत्र है। आगे महावाक्य है। तो देव द्विज, कोई अपने घर में आ गया, वो ब्राह्मण है, वेद पाठी है, या कोई साधना करने वाला व्यक्ति आ गया, तो हमें उसका प्रसन्नता से पहले तो मुस्कुराते हुए हमें स्वागत करना चाहिए। चाहे कोई भी घर में आता है, देखो ये है साधक के लक्षण। तो पहले तो चेहरा प्रसन्नता, ये नहीं चेहरे पे मायूसी छा जाएगी अब तो चाय बनानी पड़ेगी। तो प्रसन्नता किस किस के लिए? देव द्विज गुरु, अपने गुरु आ जाए, श्रेष्ठ कोई शहर का श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, कर्मों में श्रेष्ठ है, किसी भी विभाग के अंदर वो श्रेष्ठ अपना स्थान रखता है। इन चारों को देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना, उनको उनका पूजना माने उनका आदर भाव करना, यथा योग्य उनका सम्मान करना, और शरीर की पवित्रता शुचि, देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना शुचि नम्रता। शुचि माने पवित्रता, पवित्रता माने एक तो पहले सबसे पहले घर को साफ रखना है, ध्यान दें। ये साधक के लक्षण है। जो घर जाना चाहता है वो ये काम करेगा, पहले तप करेगा। तो पहले सारे घर में स्वच्छता रखेगा, फिर अपने शरीर के अंगों की स्वच्छता रखेगा, कपड़ों की स्वच्छता रखेगा। जैसे दांत हैं, 2 बार कहते हैं ना मंजन करो, 2 बार मंजन करना है, 3 बार भी हो जाता है, रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। मंजन का मतलब होता है कोई घरेलू मंजन हो, सारा दिन ब्रुश नहीं करना है, ब्रुश तो 1 बार करना है। तो देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना शुचि, शुचि माने पवित्रता। अब घर भी पवित्र हो गया, शरीर भी हमने मांझ धो लिया, ठीक है। उसके बाद मन गंदला है, वो भगवान आगे कहेंगे मन भी साफ करना पड़ेगा। तो शारीरिक तप में किस किस को लिया? घर की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, घर के सामान की शुद्धता, और देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना, फिर पवित्रता, और फिर हृदय में नम्रता। पूजते हुए हम अहंकार से पूजेंगे उनको, देते हुए अहंकार से देंगे, हाँ मैंने इतना दिया, तो वो दिया हुआ भगवान आगे कहेंगे ना फल यहाँ ना फल वहाँ। एक एक बात खोलते हैं भगवान। तो अगर साधक गहराई से डूब के पढ़ता है तो जीवन ही बदल जाएगा। तो देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना शुचि नम्रता। आगे समझ, ब्रह्मचर्य अहिंसा, अपने हाथों द्वारा पैरों द्वारा जानबूझकर कोई भी जीव जंतु छोटे से छोटे को मारना नहीं, हिंसा, अहिंसा का पालन करना। देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना शुचि नम्रता। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ हैं। एक तो शारीरिक शक्ति को अपने हाथ में रखना, ठीक है, और दूसरा है परमात्मा को जान के वृत्ति का ब्रह्म में विचरण करवाना। अपनी वृत्ति को बार बार कहाँ लगाना है? अक्षी पुरुष में, सर्वम ब्रह्म में। ये साधक के लक्षण है। जो गुरु से सुना सब में वो भरा हुआ है अक्षर रूप से, शर में अक्षर ही बैठा है। इसको देखना, एक तो कहना, एक देखना। शुचि नम्रता, ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये कहा तप शरीर, शरीर का तप हो जाता है। अब तो खाना नहीं बनाते, पहले जैसे चौका समेट लिया सारा, और कोई आ गया और अपने को खाना खिलाना पड़ गया, एक बार मन जरूर बोलता था हाय हाय अब दोबारा से
मन बहुत बेकार है, इसको सिर्फ देखना है, इसका कहना नहीं मानना। ये कह सकता है लेकिन आपको नहीं। यही तो साक्षात है। अच्छे कर्म किनके द्वारा बनते हैं? ईश्वर इन रूपों में आता है। जब कोई भिखारी आता है ना, ऐसे वृद्ध, जवान को नहीं देना है, तो मन में आता है देखो ईश्वर साक्षात आया तेरे अच्छे कर्म बनाने के लिए। लोग दे, ऐसे जाना नहीं है, पैर रुक जाते हैं। नहीं, आपकी दृष्टि में अंतर हो ना, ये कि मैं इसको दे रही हूँ, ये तो मांगने वाली बहुत है, हमें नहीं देना, जवान है तो चुप रहो। लेकिन अंदर से मन को देखो कि ईश्वर साक्षात आया है पात्र के रूप में लेने के लिए। तो देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना शुचि नम्रता ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये कहा तब शरीर। तो तब शरीर का है कि भाई मन को अगर मान लो फ्री हो गए, कोई आ गया तो हमारा मन बोलने लगता है, तो उस वक्त साधक देखे सदा परमात्मा ईश्वर दर्शन करे। फिर वो काम क्या बन जाता है? ईश्वर की पूजा। आपने किसी को भोजन खिलाया हो तो ईश्वर को भोग लगा दिया आपने दिखा के, तो आपका तो पुण्य हो गया। तो इस प्रकार भगवान ने शरीर का तप कहा। शरीर थका है तो भी संध्या ना छोड़े, वंदना ना छोड़े, ये शरीर का तप है। अब आगे देखो कौन सा तप है? उद्वेग ना करने वाला, वाणी का तप है। थोड़ी सी कोई बात और हम 2 की 4 सुनाने में आगे आ जाएं तो साधक के लक्षण नहीं। उद्वेग ना करने वाला बोले, बोलने के लिए भगवान ने कहा है। अव्वल तो ना बोले ज़्यादा, समझ रहे हो? ज्ञान की चर्चा भी उपनिषद में कहा है, ज़्यादा वार्ता ना करें, ज्ञान के लिए भी मना किया है। संसार की बात तो क्यों बोलनी है फालतू? अव्वल तो ना बोले, पर बोले तो कैसा बोले? भगवान बता रहे हैं, बोले सत्य, प्रिय, प्रिय लगने वाला, और लाभ का। कई बार होता है हम कहते हैं हमने तो सच बोला है, हमें क्या बुरा लगता है, उसको लग जाए। अरे बुरा लग जाए पर बुरा हो ना जाए उसका, समझ रहे हो बात? भाई आपने किसी को सच्चाई कही, उसको बुरा लग गया, ये तो हुई बात सही, पर उसका बुरा हो गया आपके सच बोलने से, वो बात गलत है। भगवान मना करते, सत्य भी बोलो तो उसका हानि वाला ना हो। अगर हानि वाला है तो चुप कर जाओ। आपने कहानी सुनी है ना, ये एक दुकानदार बैठा था, सुनी है? सुना देते हैं। एक दुकानदार बैठा था, एक गाय आगे से निकल गई, ठीक है, और गाय के पीछे पीछे कसाई आ रहा था जो गाय को काटता है। अब वो गाय निकल गई, दुकानदार ने तो देखा गाय निकल गई। अब वो कसाई ने आके पूछा, भाई साहब आपने यहाँ से कोई गाय को जाते देखा है? उसने देखा है तो कसाई है। अब वो सच बोलेगा, झूठ बोलेगा? नहीं, उसने क्या कहा देखो, कहा भाई साहब जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो जिसने देखा है माने आँखों ने देखा है, भाई जिसने देखा है वो तो बोल नहीं सकती, माने आँखों के वाणी नहीं है, और जो बोलेगा उसकी आँख नहीं, उसने देखा नहीं, आँख भी नहीं कहा, जो बोलेगा वो उसने देखा नहीं। क्या कहा? फिर से सुनो कि जिसने गाय को देखा है वो बोल नहीं सकता, और जिसने जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। उसने कहा पता नहीं किसके पल्ले पड़ गया, आज तो मूर्ख ही है। बात समझ रहे? तो आगे निकल गया। तो इस तरह क्या है, भगवान भी यही कह रहे हैं, बोले तो सत्य बोले, फिर प्रिय बोले, कड़वा भी ना बोले। किसी को अगर समझाना भी है, उसकी बात को, सच्चाई को बताना भी है, उसकी बुराई मान लो कोई है उसको दिखानी भी है, तो प्रियता से, तानाकशी और उस भाषा में नहीं, वाणी के 5 दोष नहीं। सत्य बोले, प्रिय बोले, और किसी की हानि ना हो ऐसा बोले। बोले सत्य प्रिय लाभ का। और क्या कहा? पढ़ना धर्म ग्रंथों का समझ है, इसलिए कहते हैं आप स्वाध्याय करो। आप जो सुनते हो ना वो भी पढ़ना होता है, जो ये आजकल अपने YouTube पे सुनते हैं, गुरुदेव रोज पुस्तक जो पढ़ते हैं, और स्वाध्याय भी करो। कोई किताब पढ़ने का, उपनिषद का मंत्र है, किसी ऋषि की किताब है, ब्रह्म ज्ञानी की, ये ध्यान रखना।
नहीं तो समय क्या है, इधर उधर में चला जाता है। तो उसमें पढ़ना धर्म ग्रंथों का वाचा का तप है, सच बोलना धर्म ग्रंथों में का पढ़ना, और किसी के बुरे के लिए बात ना कहना। ये कौन सा तप है? वाणी का। ये वाणी का तप का। उद्वेग ना करने वाला, बोले सत्य प्रिय लाभ का, पढ़ना धर्म ग्रंथों का वाचा का तप है, वाणी का तप, पहले शरीर का। तो इसको जाके पढ़ना है आज, फिर अपने जीवन में भी देखना। पर देखेंगे परमात्मा को सर्वत्र, सब जगह अक्षी पुरुष को, चेतन को देखेंगे, जानने वाले को देखेंगे, देखने वाले को देखेंगे, तो ये बात घटेगी। ये और जान लो, नहीं तो नहीं घटेगी। इतनी दुनिया गीता पढ़ रही है, क्या कोई एक लक्षण भी किसी के पास है आज तक? आप बुरा ना मानना, आप बड़े से बड़े के पास चले जाओ और थोड़ी सी वहाँ जाकर बात देख लो। ये तो पता नहीं कौन से आपके सुंदर कर्म हैं जो हमें 4 कृपा मिल गई। अपनी कृपा भी जरूरी है ना, आलस छोड़ना। 3 कृपा ईश्वर की, गुरु की, शास्त्रों की। कैसे समझ आते हैं सतगुरुदेव की वाणी से शास्त्र? नहीं तो शास्त्र इतने नग्न थोड़ी है। तो बताया कि ये वाणी का तप है। अब आगे मन का तप। प्रसन्न मन, अभी बताया था घर में कोई आए, चेहरे पे सलवट डाल दोगे, आते हुए को पहले नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। आ जाएगी तो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में रहेगी। आप प्रसन्न होकर, कोई भी आया है आपके घर का क्या ले जाएगा? वो अपना भाग ले जाएगा। कई बार कोई कहता है ना, जिद करता है कि भाई ये चीज़ ज़रूर खाओ, या कोई चीज़ ऐसी जिद, तो मेरे अंदर से गुरुदेव बोलते हैं कि देखो तेरा ही प्रारब्ध यहाँ पर है, जो इतनी जिद कर रहा है तो उठा ले थोड़ा। दिखने लग जाता है कि हमारा प्रारब्ध वहाँ जमा होता है, उसका प्रारब्ध हम किसी का नहीं खाते। ध्यान रखना, आप अपने विचारों को शुद्ध करो। हम कोई किसी का प्रारब्ध खा सकता है? हमारा ही प्रारब्ध वहाँ जमा होता है और हम वहाँ लेन देन होते हैं। विष्णु देवानंद जी महाराज हंसते थे, देवी इतना देना है, इतनी दूर से आकर के इतना कर जाती हो। देखो तो महापुरुष ये नहीं कहा कि तूने दिया, कि तूने देना है माने मैंने लेना है। आगे बात समझ में। महान पुरुषों की बात ही अलग होती है। हमारे अहंकार को वो बढ़ावा ही नहीं देते। तो प्रसन्न मन, ध्यान रखना है अब ये बातों का, बार बार समझाते हैं गुरुदेव। प्रसन्न मन, सौजन्य, शांति वृत्ति चलेगी, मित्रता का भाव, प्रसन्न मन और शांति रहनी चाहिए। बिना तत्व ज्ञान के शांति आ ही नहीं सकती। आप किसी के घर चले जाओ, कितनी बड़ी बात है, थोड़ा सा किसी के विपरीत चले जाओ, वो एकदम अशांत हो जाए। और अपने क्या है, थोड़ा सा अगर हिल भी गए तो फिर 1 मिनट, फिर वैसे का वैसे दूध का उबाला। समझ रहे हो? प्रसन्न मन, सौजन्य, शांति वृत्ति चले नहीं, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण का निरीक्षण करना है। किसी के प्रति कोई गंदगी, गलत भाव अगर आता है तो साक्षी हो जाओ, उसको क्रिया में ना लाओ। मन को कहो कि ये तेरे भाव है। मन मैं नहीं, मन मेरा नहीं। मन किसका है? वायु का। मैं कौन है? मन का दृष्टा। प्रक्रिया याद कर लो, प्रक्रिया में पढ़ा था, मन के भाव मैं हैं, मन के भाव भी मैं नहीं। अगर मन मैं नहीं तो उसमें रखा हुआ मटेरियल सामान वो भी मैं नहीं। एकदम छिटक के परे कर दो इसको, क्रिया नहीं होगी। बस भाव कोई भी उठ सकते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है, याद रखना। हमारे पिछले संस्कार भी ऐसे हो सकते हैं, कोई भाव हमारे अंदर उठ सकता है, लेकिन आप दृष्टा हो जाओ। भावों को अगर कर्म में ले आए, बुरे भावों को, तब कर्ता हो जाओगे, कर्म बन जाएंगे, दृष्टा हो जाओ, फिर कोई गलत नहीं। तो भगवान ने कहा प्रसन्न मन प्रसन्नता मिटाती है, इसके दुख सर्व ही। भगवान ने फिर भी कहा, और प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। देखो आत्मा में स्थिरता किसकी बुद्धि करती है? जो प्रसन्न रहता है। सारा दिन ही सड़ते रहेंगे तेरे व्यवहार से, मेरे व्यवहार से, तो व्यवहार के अंदर तो 3 गुण हैं, थोड़े अलग हो जाओ बस।
बच तो नहीं सकते, गुणों से बच नहीं सकते, क्योंकि लेन देन है। आप बैठोगे तो आके फिर कोई ना कोई चोंच मार जाएगा। है साहब, बताइए, आप अंदर भी जाके बैठ जाओगे, जिसने लेना देना करना है वो अंदर ही आ जाएगा। है बात? तो याद कर लेना गुरुदेव को कि भाई ये मेरा तो लेन देन है गुणों का, है सृष्टि 3 गुणों की, मैं क्यों टकरे मारूं इससे। और थोड़ा सा मान लो उछल भी जाओ, फिर अपने में आ जाओ। इसको कहते हैं अभ्यास तत्वज्ञानी का कि नाराजगी। थोड़ी सी देर बस, दूध का उबाला हुआ, मान लो सामने वाले का गुण तेज है और आपका अंतःकरण से उसने आपके गुण को भी बाहर खींच लाया। ये भी ताकत होती है सामने माया में। क्यों भाई, होता है क्या कभी, या ऐसे ही कह रहे हैं? होता है, होता है। तो वो खींच लाता है तो आप साक्षी हो जाओगे, अच्छा देखो इतना तेज गुण था, मेरा दबा हुआ गुण भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। लेकिन उसको क्रिया में ऐसे लंबा नहीं ले जाना है। क्षणिक अगर अपन बैठे हैं, अचानक ही कोई कार्य कोई आके कर देता है, अपनी भी सामने वाणी खुल जाती, शांत हो जाओ, क्षणिक हुआ बस, ना ही उसका बुरा मनाओ। तो इस प्रकार कहा प्रसन्न मन, सदा प्रसन्न, अब रहना है प्रसन्न, ठीक है, घर पे चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए। प्रसन्न मन, सौजन्य मित्रता के भाव, सौहृदता के भाव, सौहार्द्य के भाव, प्रसन्न मन, सौजन्य, शांति, वृत्ति चले नहीं। सारा दिन वृत्तियाँ ना चलाओ, सारा दिन बैठे पोछे लगा रहे हो, मन जो है वो बच्चों के पास घूम रहा है, आप घर में खाना बना रहे हो, मन आपका पीहर में घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है, खरीदारी में घूम रहा है। ध्यान देना है, वृत्तियाँ नहीं चले। प्रसन्न मन, सौजन्य, शांति, वृत्ति चले नहीं। आप कहोगे वृत्ति चले तो क्या करें? भाई मंत्र शुरू कर दो, नहीं तो श्वासों को देखना शुरू कर दो। सबसे आसान तरीका है। नींद भी मान लो हल्की फुल्की ऐसे हो जाए, चाय पीने से थोड़ा देर से आए, तो श्वासों को देखना शुरू कर दो। मन का लय श्वासों में हो जाता है और फिर जल्दी निद्रा आ जाती है। तो इस प्रकार कहा प्रसन्न मन, सौजन्य, शांति, वृत्तियाँ चले नहीं, अंतःकरण की शुद्धि मन का तप है। मन का तप भी करना है, तन का तप भी करना है और वाणी का तप भी करना है। तो ये है भगवान की बात, थोड़ी सी ले लेते हैं। 17वें अध्याय में तप की बात कही है, तो हम भी थोड़ा गहराई से डूबेंगे इसमें और अपना निरीक्षण करेंगे। साधक हैं, अपने लिए साधना है, याद रखना। साधना आप किसी को उधार नहीं दे सकते। साधना आपकी आपके पास रहेगी, आपको सुख देगी, आपको मुक्त करेगी, और किसी ये धन कोई नहीं लूट सकता। यही धन ऐसा है जो हम अपने पास अमीर हो सकते हैं, रख सकते। तो आज इतना लेंगे, कल फिर आगे लेंगे। अब कल लेंगे कि 20, उसमें भगवान ने बताया ना कि इस याद रखना है, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। कौन सा श्लोक है? 16वां, 17वां और 18। ठीक है, अब ध्यान दो कि 16वां श्लोक में भगवान ने कह दिया आकार सारे क्षर हैं, भरा हुआ सारा अक्षर। चीनी वाले खिलौने ना भूल। और लय है दोनों का किसमें? आकार का और भरे हुए सामान का, पुरुषोत्तम। व्यापक, पुरुषोत्तम क्या है? ब्रह्म व्यापक। कल आगे लेंगे, सिर्फ 2 बातें और रहेगी सार की। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय